नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आती हूँ एक नए विषय पर। दोस्तों, आज बात की जाए बच्चों की। बच्चों के बारे में, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ आप सभी से कि बच्चे को कैसे बचपन से ही छोटी छोटी बातें कैसे सिखाई जाए, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास कैसे किया जाए और अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएं। हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे हर बातों को सीखें और अच्छी बातों को सीखें, अच्छे संस्कार में पलें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परिवार जो होता है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है और जो माँ होती है वो प्रथम गुरु। माँ ही सबसे पहली गुरु होती है कि जो बच्चे को अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण सिखा सकती है। तो जब आपका बच्चा बहुत छोटा सा ही है और धीरे धीरे बातों को समझना शुरू कर रहा है, बातों को समझने लगा है, तभी से क्यों ना उसे ऐसी बातें सिखाई जाए कि जिससे उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा बातों को समझने लगे तभी आप उसे ईश्वर के प्रति आस्था उसके अंदर कैसे विकसित हो, ये बात उसे बताएं कि बेटा या बेटी, हर जगह भगवान विद्यमान है, हर जगह वो है, आपको वो देख रहे हैं। बच्चों को बहुत सरल शब्दों में बताएं, क्योंकि बच्चे बहुत कठिन भाषा नहीं समझ पाएंगे, कि आपको भगवान जी हर तरफ देख रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आपको वो देखते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहिए, गुड बॉय बन के रहिए, जैसे भी आपका बच्चा समझ सके, सरल शब्दों में, बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में। तो बच्चा, एक तो दो बातें होंगी, एक तो बच्चे को भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी बच्चे के अंदर, और दूसरी बात, वो कोई भी गलत काम करने से डरेगा, वो सोचेगा कि भगवान जी मुझे देख रहे हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप बच्चे के साथ हमेशा रहती हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, माँ हमेशा बच्चे के साथ रहती है, तो बातों बातों में ही बच्चों को जो बड़े परिवार, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, जो भी घर के बड़े सदस्य हैं, उनको प्रणाम करना सिखाइए कि बेटा आप आशीर्वाद लो, दादाजी का आशीर्वाद लो, दादी जी का आशीर्वाद लो। उनसे, उनके पास बैठने को कहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चा बिताए, ऐसे कोशिश करिए, और उन्हें हमेशा इज्जत और सम्मान देना सिखाइए। ये बात हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपके घर में अगर इस तरह का माहौल है, बड़े का सम्मान होता है, छोटों को प्यार मिलता है, तो बच्चा खुद ब खुद ये सारी चीज़ें सीखेगा ही, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप जरूर सिखाएं। मान लीजिए आप परिवार से दूर हैं, अकेले हैं, दादा दादी से बच्चा दूर है, परिवार के अन्य सदस्यों से दूर है, तो भी उसे फोन के माध्यम से भी बच्चे को ये बताएं कि बेटा उन्हें प्रणाम करो। दिन में कम से कम एक बार, या नहीं रोज तो कम से कम एक दिन, 2 दिन में अपने दादा दादी से उससे बात करवाएं, उसे नमस्ते प्रणाम कराना सिखाएं। दूर से भी आप जुड़े, अपने बच्चे को परिवार से जोड़े रख सकती हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है। अब आती है बात, और क्या कर सकती हैं आप बच्चे को, जब बच्चा छोटा ही है तभी आप बच्चे को उसका काम स्वयं करने की आदत डालें। कैसे? कि जैसे बच्चे के खिलौने ही हैं, अब खिलौना बच्चा खेल रहा है, इधर उधर आदत होती है बच्चे की, खिलौना खेल के इधर उधर फेंक के वहां से चला जाता है बच्चा। तो बच्चे को खुद बोलिए, बेटा ये अपना खिलौना ले जाके इस जगह पे रख दो, जो भी उसकी जगह हो अपनी जगह पे रखो। ये आप रोज उससे बोलिए कि खेलने के बाद अपने खिलौने को इस जगह पे रख दो। तो बच्चे की ये आदत पड़ेगी कि सामान को जहां से उठाया जाए, जो सामान की जो जगह है उसको वहां पे रखा जाए। ये आदत उसकी बचपन से ही पड़ जाएगी। बच्चों के कपड़े हैं, किताबें हैं, कोई भी सामान हो तो बच्चों से खुद बोलिए। आप कर सकती हैं, आपके लिए बहुत आसान है कि आप खुद कर सकती हैं, लेकिन बच्चों से बोलिए, उस बच्चे से बोलिए कि बेटा ये सामान, अपने कपड़े ले जाकर इस जगह पे रख दो, अपनी किताबें ले जाकर इस जगह पे रख दो। तो बच्चे को अपने सामान को रखने की, व्यवस्थित करने की आदत पड़ेगी। अब बात आती है कि आप बच्चों से कुछ अपनी हेल्प लीजिए। जैसे आप कुछ कर रही हैं तो कोई सामान है, बेटा ये सामान लेकर आओ, ये मुझे ला कर दो, ये चीज मुझे ला कर दो। तो बच्चा ऐसे, और बहुत खुशी से, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत खुशी से दौड़ के सारे काम करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है, और आदत भी उनकी पड़ेगी। तो उन काम करने की भी आदत पड़ेगी, हेल्प करने की भी आदत पड़ेगी, और आप खेल खेल में ही, बातों बातों में ही उन्हें ये चीजें सिखा देंगी। अब बात आती है कि हम देखते हैं कि इस समय में, इस जमाने में 2-2.5 साल के बच्चों को ही प्लेवे में डाल दिया जाता है, वो बच्चों को सारी चीजें सिखाने के लिए। मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि यदि आप वर्किंग हैं,
वर्किंग हैं तब तो चलिए आपकी मजबूरी है, आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यदि आप हाउसवाइफ हैं, आप घर पे ही पूरा दिन रह रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो उस प्लेवे स्कूल में सिखाया जाता है बच्चों को, वो आप घर पे खेल खेल में ही, बातों बातों में ही आप उसे सिखा सकती हैं। कैसे? जैसे घर में फल हैं, सब्जियां हैं, उनके नाम आप सिखा सकती हैं, उसे बच्चों को दिखा के सिखा सकती हैं, बेटा ये सब्जियां हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, इनके ये नाम हैं, उनके नाम बच्चा खेल खेल में ही, बातों बातों में ही आपके साथ सीख सकता है। कलर्स के नेम, आखिर स्कूल प्लेवे में बच्चों को यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं शुरुआत में। आप कलर के नेम, रंगों के नाम, आप घर के जितने भी सामान हैं उसके द्वारा, बच्चों के कपड़े पहना रही हैं, बच्चे को नहलाया, कपड़े पहनाया, उसके कपड़ों से ही आप उसे कलर के नाम सिखा सकती हैं। बेटा ये कलर है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, उसके कपड़ों के ही रंगों से वो बच्चा कलर के नेम सीख जाएगा। अब बात आती है घर में कोई भी सामान, जैसे काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है, 1 2 3 4 बच्चे शुरू में सीखते हैं, उसे आप घर के सामानों से ही सिखा सकती हैं। बेटा ये कितना है, ये 1 हुआ, ये 2 है, ये 3 हुआ। आप सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं, देखिए कितनी आसान सी बात है, आप घर में आपके सीढ़ियां हैं, चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, बच्चा भी आपके साथ साथ चढ़ रहा है, उतर रहा है, उस सीढ़ियों के माध्यम से ही बच्चों को 1 2 3 4 5 6, बच्चा कम से कम आपके घर में जितनी सीढ़ियां उतनी तो गिनती वो सीख ही लेगा, काउंटिंग सीख ही लेगा। अब बताइए, इसमें ना आपको अलग से समय देने की जरूरत है और ना ही आपको बैठ के किताबें खोल के उसको बच्चे को बताने की जरूरत है। बच्चा खेल खेल में ही सारी चीजें सीख जाएगा। यही सारी चीजें स्कूलों में शुरुआत में सिखाई जाती हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इतने छोटे से बच्चे को बाहर भेजने की अभी क्या जरूरत है, आप जब घर में ही सारी चीजें उसे बता सकती हैं, सिखा सकती हैं। तो ये सारी चीजें तो बच्चे खेल खेल में ही बच्चे ने सीख लिया। अब बात आती है कि बच्चे जब आपके पास सो रहा हो या आपके पास बैठा हो, कुछ बातें आप करना चाह रही हैं, तो आप उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुना सकती हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी, जिससे उसको कुछ सीख मिले, कुछ ज्ञान मिले, ऐसी स्टोरी उसे आप सिखा सकती हैं। बच्चा आराम से वो चीज सीख लेगा। अब बात आती है कि जैसे आप बच्चों को अपनी कविता सिखाती हैं, पोयम सिखाती हैं, राइम सिखाती हैं, ये सारी चीजें बच्चे बहुत शौक से सीखते हैं शुरुआत में। तो इसकी जगह पे आप एक काम और भी कर सकती हैं कि बच्चों को श्लोक सिखाइए, भगवान जी के छोटे छोटे मंत्र, श्लोक। बच्चा, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से सीखते, आप देखिए कि बच्चे को कितनी जल्दी कविताएं याद हो जाती हैं, पोएम्स याद हो जाते हैं, कितनी जल्दी बच्चे सीख लेते हैं। तो उस जगह पे आप वो भी सिखाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप वो भी सिखाइए, लेकिन अपने बच्चे को दिन में कम से कम एक बार भगवान का श्लोक, उनके कोई छोटा सा उनका मंत्र हुआ, वो भी चीजें जब बच्चों को उसी तरीके से आप सिखाएंगे जैसे आप कविताएं वगैरह सिखाती हैं, तो बच्चा उतने ही शौक से वो चीज सीखेगा और भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ेगी और वो चीजें उसके जीवन में आगे चल के बहुत काम आएंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी दोस्तों, मैंने सोचा कि ये बताना जरूरी है। हर माओ को ये बातें जाननी भी चाहिए। वैसे तो हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी सीख, अच्छे संस्कार देते ही हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही गुणवान बने, संस्कारवान बने। तो आप इस तरह की चीजें आप सिखा सकती हैं। अब बच्चे के साथ क्या ना करें, ये भी बात आती है सबसे जरूरी कि बच्चे के साथ क्या ना करें। अपने बच्चे को सबसे पहली बात किसी के सामने ना डांटें। वो बच्चा छोटा, अब यह आप मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा सा है, वो क्या समझेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों बहुत असर पड़ता है। यदि बच्चा आपका कोई गलती भी कर दिया तो किसी के सामने, किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे को मत डांटिए, या उसकी कमियों को किसी दूसरे के सामने उसकी कमियां मत गिनाइए। ये मत कहिए मेरा बच्चा ये तो बड़ा शैतान है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसे अकेले में, बाद में किसी कोई है गेस्ट, कोई मेहमान आया है, उनके चले जाने के बाद आप उन्हें बच्चे को अपने सिखा सकती हैं, डांट सकती हैं, बता सकती हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं। खास करके अगर उसके बच्चे का कोई दोस्त भी हो, छोटा सा बच्चा भी हो, तो उसके सामने भी अपने बच्चे को आप बिल्कुल ना डांटें। बच्चा यदि कोई बात, छोटी सी बात ही झूठ बोल दिया, कहीं से भी सीख लिया, झूठ बोल दिया, तो उसको तुरंत डांटना मत शुरू कर दीजिए। बड़े प्यार से उस बच्चे से आप उस बात को पूछिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा झूठ क्यों बोला, ऐसा क्या कारण था कि बच्चे को झूठ बोलना पड़ा। दूसरी बात आती है कि कुछ बातें तो बच्चे हम ही से सीखते हैं और हम जान भी नहीं पाते। कैसे? मान लीजिए फोन पे हम बात कर रहे हैं, घर का कोई परिवार का सदस्य या माँ बात कर रही है और उस फोन पे किसी की बुराई हो रही है, बुराई कर रहे हैं, हम किसी अपने परिवार की बुराई कर रहे हैं या किसी अन्य की बुराई कर रहे हैं और बच्चा सुन रहा है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात का, लेकिन वो बच्चा सुन रहा है।
बाद में बच्चा वही बातें बोलता है, वही चीजें सीखकर, तो हम सोचते हैं अरे ये तो हमने सिखाया ही नहीं, ये कहां से इसने सीख लिया। अब आप ध्यान दीजिए कि बच्चा आप ही से ये सारी चीजें सीख रहा है। तो कोशिश, कहने का अर्थ ये है कि कोशिश कीजिए कि बच्चा आपसे जो भी सीखे वो अच्छी चीजें सीखे। कोई भी ऐसा काम आप ना करें कि बच्चे के ऊपर गलत असर पड़े। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं बच्चा हम ही से सीखता है और हम जान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें थी कि जो मैं आप सभी को बताना चाहती थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बातें पसंद आई होंगी और आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ अगले विषय पर, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।